नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और हमारे चैनल पे भी देख पा रहे हैं आपको किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में हम जाकर और एक एक करके आपको गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बता रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में काम चल रहा है या क्या सरकार की तरफ से उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आज हम वापस एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर की ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, बालिका वाली है, ये गर्ल्स स्कूल है और ये जलमहल के एकदम सामने की तरफ है और ये गर्ल्स स्कूल है। बात करें यहाँ के संसाधनों की तो हमने अंदर भी जाकर बात करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैम जो है वो उन्होंने परमिशन नहीं दी यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने की या बच्चों से बात करने की। उनसे हमने बात की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो यहाँ पे जिस तरीके से विजुअल्स लिए हैं या विजुअल्स जो हमने आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट चल रहा है। अब बात करें हम मैनेजमेंट की तो यहाँ मैनेजमेंट के नाम पर थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिली है, क्योंकि बच्चे जो है पेड़ की छाया में बैठे हैं। साथ ही बोर्ड जो है उनको बोर्ड एक पेड़ के पास अटका हुआ बोर्ड पड़ा है और वहीं जो टीचर है चेयर पे बैठ के उन बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट को खारिज करता है जो सरकार दावे कर रही है, कहीं ना कहीं उन सारे दावों को खारिज करता है जो सरकार कर रही है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया जाता है या प्रोजेक्टर से बच्चों को समझाया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से आज का देश विकसित हो रहा है उस हिसाब के जो दावे हैं वो इस स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बात करें यहाँ के मैम की तो उनका कहना है कि 8 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको आवंटित किए गए हैं या इनको दिए गए हैं, पर उसका जो है ये निर्माण करवा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका सही से निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि ये जो जगह है, ये जो पूरे परिसर है, ये देव स्थान में आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मंदिर है उसके परिसर में आता है, जो हेरिटेज बिल्डिंग है ये उसके परिसर में आता है। तो देवस्थान जो है, देवस्थान विभाग जो इनको परमिशन नहीं दे रहा है यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की या बच्चों के लिए क्लासरूम बनाने की। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बीच के अंदर फंसी हुई है। यहाँ के सर से भी बात की हमने तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट हमारे को यहाँ से शिफ्ट भी करवा सकती है या इन बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट जो आगे से पैसे पास कर रही है उसके लिए बिल्डिंग बना कर यहाँ से बच्चों को शिफ्ट करवा सकती है या बच्चों को एक नई बिल्डिंग प्रोवाइड करा सकती है, जिससे बच्चों को अच्छा माहौल मिले, बच्चों को एक अच्छा वो माहौल मिले जिसके अंदर पढ़ाई की जा सके। मैम का कहना है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो उन्होंने टॉप भी किया है, उनको लेकर भी पहले बहुत बातचीत की और काफ़ी चर्चा में रहे हैं वो बच्चे, और यहाँ के पढ़ाई को लेकर जो है यहाँ पे अच्छी पढ़ाई चलती है। पर बात करें यहाँ के संसाधनों की तो बच्चों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा कशमकश देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के जो संसाधन हैं वो उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे। क्योंकि बात करें वॉशरूम की तो कहीं ना कहीं वॉशरूम भी गंदे देखने को मिले हैं। बच्चियाँ जो है गर्ल्स स्कूल है ये, तो गर्ल्स को एक वॉशरूम तो है जो कम से कम स्वच्छ चाहिए होता है, साफ़ चाहिए होता है, जिससे वो उनकी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से साफ़ स्वच्छता में रह सके। पर यहाँ उसको वहाँ भी देखने को गंदगी ही मिली है। और बात करें इस परिसर की तो परिसर भी कहीं ना कहीं एक खुले मैदान के अंदर, जैसा कह सकता हूँ मैं कि खुले मैदान के अंदर इस परिसर को चलाया जा रहा है। साथ ही बात करें हम प्रिंसिपल की तो प्रिंसिपल मैम के जो रूम है, आपने देखा होगा विजुअल में भी आपको मैं बता रहा हूँ लगातार कि किस तरीके से प्रिंसिपल मैम के जो कमरे हैं, 2-3 कमरे जो हुए हैं वो पक्के लगे हुए हैं या उनके अंदर कहीं भी गंदगी नहीं है या कहीं भी आपको यूँ देखने को नहीं मिलेगा कि ये देवस्थान में है या निर्माण नहीं हो रखा है। ऐसा लगेगा कि ये निर्माण हो रखा है, पर वो निर्माण केवल बच्चों के लिए ही नहीं हो रखा है। प्रिंसिपल मैम के लिए निर्माण हो रखा है, बाकी चीज़ों के लिए निर्माण हो रखा है, पर वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए निर्माण बात करें तो बच्चों के लिए संसाधन की कमी है, उनको दिक्कत देखनी पड़ती है। बाकी दूसरे जो प्रिंसिपल है या टीचर्स हैं उनको कहीं दिक्कत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम हैं, इनसे बात करते हैं हम कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, या ये जो बिल्डिंग है किस तरीके से किस विभाग में आती है, क्या कुछ इनके ऊपर अभी ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको लेकर क्या चीज़ें आगे से गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध हो रही है। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं प्रधानाचार्य गोविंद नगर पूर्व ईस्ट की हूँ। हमारे यहाँ पर देवस्थान के अंदर विभाग के अंदर ही हमारी स्कूल चल रही है। हाँ ठीक है, संसाधनों का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे किसी भी तरह मैनेज करके और बहुत बढ़िया परिणाम दे रहे हैं और सुचारू रूप से हमारे विद्यालय चल रहा है।
मैम बात करें अपन बच्चे मैनेज कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सब गवर्नमेंट की तरफ से हर गवर्नमेंट स्कूल को उपलब्ध करवाई जाती है। पर इस स्कूल में आपको भी उपलब्ध करवाई जा रही है, पर उसका जो ग्राउंड पे है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिली। जैसे आप बोर्ड्स ये केवल लगे हुए हैं या सही से बोर्ड को नहीं लगा रखा है, या मैनेजमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का या परिसर का थोड़ा मामला ऊपर नीचे लग रहा है। तो ये किस हिसाब से हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस बारे में हमने सरकार को बताया भी है और इसके अंदर उन्होंने 8.5 लाख के करीब हमें मरम्मत का कार्य दिया है। उससे हम लगातार हमारा कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं हॉल के अंदर अभी काम चल रहा है। तो हम इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो ये परिसर जो है वो देवस्थान में आता है, तो कहीं ना कहीं देवस्थान की वजह से जो आपको फंड मिला है वो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो, या आपकी जो बिल्डिंग है वो नहीं बना सकते हो आप, जो बच्चों के लिए बनानी चाहिए या बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फंसा रखा है आपको, कि आप पैसे होने या आगे से सरकार की तरफ से पैसे मिलने के बाद भी निर्माण नहीं करवा पा रहे हो, और बच्चों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जो इन्वायरमेंट और अच्छा मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए, आपका रिजल्ट अभी भी अच्छा आया है और अच्छा है, तो उसके लिए वो नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कमी है, या बिल्डिंग की ज़रूरत है या क्लासरूम की ज़रूरत है? ये तो अब हमने सरकार को बता ही रखा है जैसे कि पूर्व में, तो वो हमें प्रोवाइड करवा ही देंगे, उन्होंने कहा है शीघ्र। पर इसका जो आपने कहा का अमाउंट आया है आपके पास, तो उसका क्या अप्लाई हुआ है? 8 लाख रुपए जो है उसका क्या चीज़ें अप्लाई हुई है, क्या क्या बना है 8 लाख रुपए में? 8 लाख में हमारा जो हॉल है उसकी रिपेयरिंग होगी, कोटा स्टोन बिछेगा, वॉशरूम है उसके नीचे का फर्श बनेगा, वॉशरूम वापस रिपेयर होंगे और बाहर के जितनी भी टूट फूट है वो होगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल मैम थी, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें दी जाती है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही ये जो परिसर है वो देवस्थान में आता है। यहाँ जो एक मंदिर है, हेरिटेज मंदिर है, मतलब जो हेरिटेज के अधीन आता है, उसी जगह पे इस परिसर में गवर्नमेंट स्कूल जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल, वो चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी अटकी हुई लग रही है कि जहाँ प्रिंसिपल को या एक सरकारी स्कूल को जो बजट दिया गया है वो कहीं ना कहीं ये अप्लाई सही से नहीं कर रहे हैं, पर वो सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को भी कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी हो रही है। तो आपको इसको लेकर क्या लगता है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी खबरों और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरा में जावेद के साथ, जयपुर।